हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। आज रात उनकी फीलिंग्स को हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। जल्दी से एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कर लो, ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट हो पाए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155, ठीक है। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप अपने पर्सनल रीडिंग को मेरे साथ बुक भी करा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, उन पे अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहां पर आपको येलो कैंडल दिख रही है, राइट। तो अच्छे से फ्लेम को देखना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए ना फ्लेम देखकर अपने पार्टनर की एनर्जी से, तो एनर्जी कम निकलेगी, इसलिए अच्छे से फोकस करो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, पिक हो रही है कि आपके पार्टनर के अंदर ना अब वो स्पार्क नहीं रहा आपको लेकर, वो इंटेंसिटी नहीं रही, वो मतलब वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन या फिर वो पैशन कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है, या कह सकते हैं बिल्कुल खत्म सा हो गया है। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, काफी लो। अगर आप देखोगे फ्लेम बहुत लो दिख रही है, बहुत लो। इतनी वैक्स गिर गई है उसके बाद भी फ्लेम इतनी लो है, जो कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ प्यार जैसे बहुत कम हो गया है, या फिर यस ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ये ना कोई इनिशिएट कर रहे हैं, या आपको लेकर कुछ इनकी तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, या फिर हो सकता है ये आपसे ज्यादा इधर उधर यस या तो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, या फिर फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो कि आपके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी और के साथ लगे पड़े हैं। देखो कहीं ना कहीं हाँ आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन इनकी तरफ से कम तो दिख रहा है, पैशन भी कम दिख रहा है। इसीलिए आप लव स्पेल करा सकते हो, इंटीमेसी स्पेल करा सकते हो, ताकि ताकि आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन बढ़े, वो प्यार बढ़े, जो खत्म हो गया है या कम हो गया है ना वो इंक्रीज हो। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है, जिसमें लव स्पेल आता है, हीलिंग स्पेल आता है, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। आप करियर एंड जॉब के लिए भी स्पेल ले सकते हो। मैं अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी स्पेल ले सकते हो। मैं हर तरीके का स्पेल करती हूँ। तो बेसिकली फिलहाल तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर पैशन ही कम दिख रहा है, या अट्रैक्शन बहुत कम दिख रहा है, जिस वजह से वो उतना आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है या एक्शन नहीं ले रहे हैं। देख रहे हो वैक्स भी नहीं गिर रही है इवन यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो दिख रही है कि उतना नहीं है। तो आप बढ़ा सकते हो इनका प्यार, पैशन इंक्रीज कर सकते हो लव स्पेल से, ठीक है, या फिर इंटीमेसी स्पेल ले सकते हो। नंबर मैंने आपको बताया है, कैमरे मतलब आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है 9105522155, ये मेरा नंबर है। तो यस एक ही नंबर है जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल भी किए जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि जो आपके अंदर आपको ना इनके अंदर वो पैशन नहीं दिखाई दे रहा है, या अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप रेमेडीज भी बेसिकली ले सकते हो, ठीक है। मैं रेमेडीज भी प्रोवाइड करती हूँ, तो उससे भी इनके अंदर पैशन बढ़ेगा आपको लेकर,
इंटेंसिटी बढ़ेगी, वो स्पार्क बढ़ेगा, ताकि ये आपके लिए कुछ करें, आपके लिए पैशनेट हो, आपकी तरफ ही रहें, आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहें। इधर उधर जो ये फ्लर्टिंग करते हैं, क्योंकि करते हैं, इधर उधर बात करते हैं, मे बी आपको पता है नहीं पता है, क्योंकि दिख रहा है, तो वो बढ़ेगा। देखो जैसे मैंने कहा बढ़ेगा, अब फ्लेम धीरे धीरे हाई हो रही है, ठीक है, और ये होगा भी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, जो भी है, आप सेल्फ लव तो कर सकते हो, अपने पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, इनर वर्क पर ध्यान दो। इससे भी उनका प्यार बढ़ेगा, आपको लेकर पैशन बढ़ेगा, क्योंकि दिख रहा है आने वाले समय में वो होगा, वो प्यार पैशन इंक्रीज होगा इनके मन में, जो शायद कम हो गया है, खत्म हो गया है। ऐसा दिख रहा है ना कहीं वो शुरुआत तो करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, या फिर इनिशिएट तो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डर दिख रहा है इनके मन में, ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, अगर ये आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, या फिर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ तो इन्होंने पास्ट में किया, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, कुछ नेगेटिविटी इन्होंने पास्ट में की है, लाइक आपको रिजेक्ट करके, या फिर आपको नीचा दिखा के, या फिर आपको गलत तरीके से वर्ड्स में हर्ट करके, या फिर कुछ ऐसा बोला करा किया, जिस वजह से आज इनको डर लग रहा है कि अब फेस कैसे करूं, अब कैसे बोलूं, कैसे कहूं, क्योंकि यहां पर दिख रहा है ना, डर है इनके मन में, ठीक है, किसी पास्ट डिसीजन को लेकर, किसी गलती को लेकर पछताते हुए दिख रहे हैं। पर जो भी है, ये ना कहीं आपको मिलने से, आपको देखने से, आपको फेस करने से, या फिर आपसे बात करने से डर तो रहे हैं। आपके पार्टनर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ प्यार है इनका, पैशन है, पर कुछ करना नहीं चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी चीज का डर है। देखो यहाँ पर डर, एक मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी ये किसी ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं, या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या कुछ ऐसी चीजों में फंसे हैं जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं, या आप तक आते हैं, एक न्यू बिगनिंग की का ट्राई करते हैं, या बात करते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये डर भी दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में। तो एक डर तो है, एक डर है, पर लेकिन जो भी है, ये मतलब सोच रहे हैं कि एक बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, सोचते हुए जरूर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यहां पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूं, पता अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, छुपाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। पता है इनको ऐसा, इनको ना आपको लेकर नेगेटिविटी फील हो रही है कि आप शायद इनको लेकर वैसा फील नहीं करते जैसे पहले करते थे, या फिर आपके मन में अब इनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची, या फिर आप बहुत बुरी तरीके से इनको ट्रीट कर सकते हो, उनकी बेइज्जती कर सकते हो, शायद आप इनको इंसल्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा भी फील करते हुए दिख रहे हैं। देखो इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके मन में अब इनको लेकर कोई पैशन नहीं है, आपके मन में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनको लेकर कोई इंटेंसिटी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आप इनके लिए कुछ भी कर जाते थे, पहले इनसे बहुत प्यार करते थे, शायद अब आपके मन में ना इनके लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो पहले हुआ करती थी, या जितना स्पार्क आप पहले फील करते थे, या जितना प्यार आप पहले करते थे, अब शायद कमी है। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है अब कमी है, आप डिटैच हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं हर्ट हो चुके हो, आपका दिल दुखाया है, इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, जिनके लिए भी, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिन्हें भी आप पसंद करते हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, हाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया, और ये जानते हैं कि दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं अब रिस्पॉन्स वैसा तो नहीं मिलेगा ना जैसा ये चाह रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इनको फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा है नहीं है, जो भी है, बट इनको ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, अब अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हो, या फिर आप अब इनको इतना मतलब चेज नहीं कर रहे हो, या फिर पहले जैसे क्या करते थे ना कुछ डिफरेंस आपके अंदर ये देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो अंतर आया है, कुछ तो डिफरेंस आया है, आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ ऐसा फील करते हुए ये देख रहे हैं आप, मतलब आपके लिए फील कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है। आज मुझे ना इनके थॉट्स में
एक पॉजिटिविटी दिख रही है, चाहे कुछ भी हो, एक पॉजिटिविटी ये जरूर दिख रही है कि इनको पता है क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको आप जैसा पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप जितने अच्छे थे ना, आप जितने पॉजिटिव थे ना, आप जितना इनको प्यार देते थे, जितना इनको समझते थे, जितना इनके लिए करते थे, शायद अब कोई नहीं करेगा, उतना कोई नहीं करेगा जितना आप करते थे। पता नहीं, मुझे यहाँ पर स्पेक्स दिखे, अचानक से स्पेक्स दिखे, मतलब चश्मा दिखा। मे बी या तो आप चश्मा लगाते हो या फिर आपके पार्टनर चश्मा लगाते हैं, ठीक है, पता नहीं, अचानक से मेरे विजन में आया। तो हो सकता है कि यस, आपको अच्छे से और रीडिंग को देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है, अगर आप लगाते हो या आपके पार्टनर लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना, कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आज आपको कहीं ना कहीं वो एक हायर वैल्यूज में, एक हायरली रिगार्ड्स में, मतलब हाँ, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता था या नहीं करती थी, फॉर ग्रांटेड, जिसने आपको हमेशा लिया है, जो आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स था जिसके, या नेगेटिवली सोचता था या सोचती थी, आज उसके मन में आपके लिए कहीं ना कहीं दिल के कोने से फील जरूर होता है कि आप जैसा शायद कोई नहीं हो सकता। अब ये फील होने का रीजन देखो, शायद इन्होंने लोगों को देखा, कनेक्शंस देखे, चाहे खुद से कनेक्शन बनाया, रिश्ता बनाया तब देखा, चाहे फिर कोई इनकी लाइफ में आया या किसी न किसी के साथ ये कमिटेड है या आई, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, मतलब बेसिकली इन्होंने इतना जरूर देखा है कि आप में बात ही कुछ और थी। मतलब आप जैसे ना सच में कोई नहीं हो सकता, आप स्पेशल थे। हालांकि आपको ये सोचें कि आप इनका पास्ट थे या यस जो भी था, बट आप जैसा कोई नहीं हो सकता। और इतना खूबसूरत पास्ट शायद ही किसी और के साथ क्रिएट ही ना कर सकें, या वो जो मेमोरीज आपके साथ क्रिएट किए हैं, जो समय बिताया है, एक समय आप दोनों ने, ऐसा ही नहीं कि लड़ाई झगड़े ही हुए हैं आप दोनों के बीच में, या आर्ग्यूमेंट्स ही हुई है, या दिक्कतें ही क्रिएट हुई हैं, या प्रॉब्लम्स ही हुई है, ऐसा नहीं है। अच्छा समय भी, अच्छा पल भी आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है ना, तो वो भी याद आता है इनको कि एक समय था जब आप दोनों कितना खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे, या यस हैप्पीनेस थी। कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि एक अधूरापन है लाइफ में, ठीक है, कोई ना कोई होगा, इवन कोई ना कोई है, पर एक अधूरापन सा लगता है इनको कि कुछ तो खालीपन है, एम्प्टीनेस है। देखो अचानक से वैक्स साइड में जाके गिरी है, मतलब ऐसा लगता है कि कहने को इनके दोस्त भी बहुत होंगे, फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव्स, आसपास लोग, कलीग्स, हर कोई है, बट फिर भी ना इतने लोगों के होते हुए, फैमिली मेंबर्स, पर इतने लोगों के होते हुए भी कहीं ना कहीं आज भी खुद को बहुत अकेला सा पाते हैं, खुद को बहुत अकेला सा फील करते हैं। लगता है कि बहुत अकेले से हो गए हैं, या फिर लाइफ बहुत अकेली हो गई है, कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि काश अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिल जाए, काश आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन को निभा पाते, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन जा पाते। देख रहे हो फ्लेम अगेन बहुत 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 स्लो हो गई है, या कह सकते हैं बहुत लो हो गई है, जो कि दिखा रहा है कि एक तकलीफ तो है दिल में, तकलीफ है आपको खुद से दूर रखना, तकलीफ है आपसे दूरी बनाना, तकलीफ है आपका इनसे दूरियां बनाना, या फिर हाँ जो दूरियां हैं, तकलीफ तो है। भले ये दिखाएं ना दिखाएं, प्रिटेंड करें ना करें, जताएं ना जताएं, जो भी है, पर है बहुत अकेला सा फील करते हैं। समटाइम्स ऐसा लगता है कि किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं होती है, बात करने की इच्छा नहीं होती है, कनेक्शन नहीं चाहिए। काश आपके साथ ये लंबे समय तक होते, काश आपसे शादी कर पाते, काश आप दोनों की शादी हो पाती, काश कभी आपको खो नहीं पाते, कुछ ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसा रिश्ता कि हमेशा आप इनके साथ हो, हमेशा। काश ये पॉसिबल हो पाता। एक टाइम पर ये सब चीजें पॉसिबल थी, बट इन्होंने ही सब गड़बड़ कर दी, इनको ऐसा फील होता है। यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ ना कि अब ये आपको लेकर मतलब चाहते हैं, मतलब अब ये चाहते हैं ना, ये अब टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं है कि टाइम पास करना है, कुछ टाइम का कनेक्शन, कुछ टाइम का रिश्ता नहीं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर रिश्ता हो तो लॉन्ग टर्म हो, और जो ये आपके साथ निभा पाए या आपको दे पाए, उतने ही प्रोमिसेस करें, उतने ही वादे करें, जो ये उन प्रोमिसेस को, उन वादों को निभा पाए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत झूठे झूठे वादे किए हैं, बहुत झूठे झूठे दिलासे देना, झूठे प्रोमिसेस करना, और उनको पूरा भी नहीं करना। तो इससे अच्छा एक थोड़े से प्रोमिसेस करें पर उन्हें पूरा कर पाए,
मतलब क्योंकि आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर नेगेटिविटी क्रिएट होगी ही होगी ना, कि यार फालतू के प्रॉमिसेस किए, करना कुछ था नहीं और फालतू प्रॉमिसेस किए, तो वो होता है। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, यानी कि मतलब इनकी लाइफ में है नहीं है वो तो अलग बात है, पर ऑप्शंस भी दिख रहे हैं जहां पर इनको प्यार, इनको कनेक्शन बहुत मिल सकते हैं या मिल रहे हैं। बट और कहीं ना कहीं अगर ये बात भी कर रहे हैं किसी ना किसी के साथ हैं भी, पर जो आपकी जगह है ना, स्टिल ये किसी और को नहीं दे सकते हैं या नहीं दे पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है। मतलब आपको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। कभी इन्होंने सोचा नहीं था, कभी ये दिन भी आएगा कि आप रिप्लेस ही नहीं हो पाओगे। रिप्लेस तो करने की सोची, किसी ना किसी से कनेक्शन तो बनाया, पर आपको रिप्लेस करना ना इम्पॉसिबल है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप, इनकी दिल में जो जगह है वो हमेशा आपकी ही रहेगी, चाहे कोई आए जाए, चाहे कोई भी रहे इनके आसपास, पर आपकी जगह ना मतलब है, वो रहेगी, हमेशा रहेगी आपकी जगह। मतलब आपको रिप्लेस करना इनकी लाइफ में नहीं है, नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा, ना कोई कर सकता है, क्योंकि आपने प्यार ही कुछ इस तरीके से दिया था, मतलब इनके दिल को छुआ था। मतलब लिटरली जो एक सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज्ड सॉन्ग दिख रहा है, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। तो मे बी ये जो सॉन्ग है ना, आप इनको डेडिकेट करते थे, या फिर ये सॉन्ग एग्जैक्ट जो लिरिक्स है वो आपने किया था इनके लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, जब भी ये तकलीफ में हो, जब भी ये पेन में हो, जब भी ये परेशान हो, जब भी ये लो फील कर रहे हो, जब भी ये सैड हो या फिर ये रो रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, आप हमेशा आई एम देयर फॉर यू, आपने हमेशा ऐसा फील कराया कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो, आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़े, चाहे आपकी फैमिली कुछ कहे, चाहे कितनी मुसीबत आप पर आ जाए, पर आप इनके आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते थे, या फिर इनको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, या फिर आपको तकलीफ होती थी। मतलब इनके हर एक चीज से आप समझते थे, आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, प्यार करते थे। तो लिटरली या तो ये गाना सुन रहे हैं, ये सॉन्ग सुन रहे हैं और ये फील कर पा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली ऐसे ही थे, कि यस, आप इनकी आंखों से आंखें मिला लेते थे, सारे गम चुरा लेते थे, इनके आंसुओं को भुला देते थे, या फिर कहीं ना कहीं आप इनके लिए, पता है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो एक मरहम की तरह थे, यानी कि एक दवाई की तरह, एक मेडिसिन की तरह, एक वो होता है ना, एक एक क्रीम की तरह थे। कहीं पर अगर घाव लग जाए या हाथ जल जाए तो होता ना, कोई क्रीम लगा लो, कुछ लगा लो तो आराम मिलता है, ठंडक मिलती है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जहां पर इनको तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आप इनका दर्द, तकलीफ, टेंशन ऐसे चुटकियों में दूर कर देते हो, जैसे कि ऐसे चुटकियों में सही कर देते थे। मतलब वो उतना आपने इनके लिए किया है, या फिर आपने इनको ऐसा फील कराया है, ऐसा रियलाइज कराया है, इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, मतलब क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि आप बेस्ट थे, और ऐसा बेस्ट कनेक्शन, ऐसा बेस्ट इंसान इनको कोई और मिल ही नहीं सकता या मिल ही नहीं सकती। ठीक है, बहुत बहुत इंटेंस फील करते हैं ये आपको लेकर। ठीक है, भले दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, बता नहीं रहे, पर हाँ कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो है, वो एक्सप्रेस, ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बहुत सारे सवाल इनके मन में है कि पता नहीं क्या है, ऐसा क्या रिश्ता है जो ये आपको खुद से दूर नहीं कर पाते हैं, भुला नहीं पाते हैं, आपके बारे में सोचते चले जाते हैं, आप इनके दिमाग में चलते हो, आप इनके दिल में चलते हो, आपके साथ है। पता नहीं क्या है कि ये, मतलब आप में कुछ तो बात है, कुछ तो है कि कहीं ना कहीं आप याद आते हो, क्योंकि
वही है ना, मैंने कहा ना, आपने किया ही इतना है इस इंसान के लिए कि आप याद आने तो बनते ही बनते हो। तो कहीं ना कहीं हाँ, याद करते हैं, भले ही वो फील अभी ना कर रहे हो, इतना स्पार्क, इतना इतना पैशन आपके लिए अभी फील ना कर रहे हो, पर एक फीलिंग्स तो है जो है कि जो मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब कोई और मतलब भुलाया नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसा ये फील करते हुए दिख रहे हैं। पता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत इनसिक्योर फील कर लेते हो इस कनेक्शन में, बहुत इनसिक्योरिटी फील करी है, क्योंकि हो सकता है इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा है, रिश्ता रहा है, जिस वजह से आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील हुई है। तो ये नहीं चाहते आप इनको लेकर किसी भी तरीके से इनसिक्योर फील करो, बस पॉजिटिव रहो। और कुछ भी हो, हमेशा ऐसा दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, अगर इनको मौका मिले आज भी, तो ये आप ही को चूज करेंगे, ठीक है। मतलब जो आपकी जगह है ना, वो आप ही की है, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि जो फीलिंग्स, जो प्यार आपने फील कराया, जो आपने इनको पॉजिटिव, मतलब जो हीलिंग वाइब आपसे मिलती थी, जो पॉजिटिविटी आपसे मिलती थी, जो खुशियां आपसे मिलती थी, शायद इनको कभी किसी से मिली हो या मिल सकती हो, तो वो फीलिंग तो है। कभी नहीं दिखाया, कभी वो प्यार नहीं जताया, या फिर वो प्यार नहीं किया जो आपने किया है, वो कभी किसी ने नहीं फील कराया। ऐसी फीलिंग आपके लिए ही फील होती है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि काश अगर इनके पास ऑप्शन मिले ना कि आप भी हो और चूज करने का ऑप्शन हो, तो शायद ये आपको चूज करें, क्योंकि है वो स्पार्क, वो फील करते हैं आपसे, ठीक है। कभी नहीं कर सकते वो फीलिंग, चाह कर भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो ट्राई तो कर रहे हैं या किया है, बट नहीं हो सकता। जो आपके लिए फीलिंग है ना, वो आप ही के लिए है, वो किसी और के लिए कभी नहीं हो सकती। आपकी मतलब आपकी जगह किसी और को दे दे, नहीं हो पा रहा है। ये देने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल ये देने की सोच रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप बेस्ट थे या आप बेस्ट हो। इनको ऐसा फील होता है कि आप बेस्ट हो। आप ना आपने ना हमेशा जो है दिल पर है, मुंह पर है। आपको चाहे गुस्सा है, जो बोलना है मुंह पर है, आपकी हर चीज मुंह पर है। आपने कभी फेक नहीं किया, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मे बी जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं, इनके पैसों की वजह से, इनसे काम निकालने की वजह से, या फिर इनको मतलब कहीं ना कुछ फायदा है, या कुछ ना कुछ फायदे की वजह से जुड़े हैं, पर आप इनसे फायदे की वजह से नहीं जुड़ रहे थे, या आपने कभी फेक नहीं किया था। आप सच में इनके साथ थे, पूरे दिल से थे, तो वो फील करते हैं। कहीं ना कहीं नहीं भुला पा रहे हैं ये आपको, भले कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में कुछ भी सिचुएशन हो, कोई मैटर नहीं करता कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो या बातचीत हो रही है उस तरीके से नहीं हो रही है, या दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं, कुछ भी हो, पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। वो नहीं मूव ऑन कर पा रहे, कहीं ना कहीं आप याद आते हो, ठीक है। मतलब इन्होंने ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये मैं तुम्हें किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग से अभी तो ये भाग रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, पर एक समय ऐसे आने वाला है ना कि ये अपनी फीलिंग से भी नहीं भागेंगे, अपने इमोशन से भी। मतलब कब तक भागेंगे? भाग भाग के वैसे ही ऑलरेडी थक चुके हैं, अब नहीं भागेंगे। अब कुछ भी हो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ, मैं भाई तुम्हारे लिए फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। तो यस, ये फील करेंगे। और इवन कहीं ना कहीं हो भी रहा है, फीलिंग कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ठीक है, आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आज आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे, थोड़ा टाइम ही लगे बट बोलेंगे, ठीक है। गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाइए, और लाइक करके एक एनर्जी को जरूर एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ना यहाँ पर जो इमेज क्रिएट हो रही है, आप देख रहे हो, दो लोगों की इमेज क्रिएट हो रही है जो कि साथ में मिल गए हैं। यस, आने वाले समय में यहाँ पर रीयूनियन मुझे दिख रहा है, जो कि पॉसिबल है। हो सकता है डिवाइनिंग टाइमिंग हर किसी के लिए अलग हो सकती है, हो सकता है किसी का रीयूनियन जल्दी हो, किसी का थोड़ा सा लेट हो, बट रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। मतलब ऐसा मैं ऐसा देख रही हूँ ना, हंस बोल लो या फिर दो लोगों का जोड़ा दिख रहा है, एज अ ट्विन फ्लेम टाइप, जैसे दो हंसों का जोड़ा होता है ना,
पॉजिटिव होता है, प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। अगर एक को कुछ होता है दूसरा तड़प जाता है, अगर एक की आपने सुना होगा डेथ होती है या फिर दूसरा नहीं रह पाता है उसके बिना, वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से यस कहीं ना कहीं वो भी मरी जैसा जाता है। तो वो कुछ ऐसा दो हंसों का जोड़ा टाइप दिख रहा है। देखो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, यस वो आपके ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो लोग फॉर श्योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। देखो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, आसान तो नहीं होती है ना। तो चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो फेस भी करना पड़ता है। तो वो दिख रही है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है जिसमें कहीं ना कहीं आपके इस डिवाइन काउंटर पार्ट है, कहीं ना कहीं इंटेंस इनका लव होते हुए दिख रहा है आगे चलकर, और ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। पर कहीं ना कहीं एक डीप कनेक्शन फील करते हैं एक दूसरे के लिए। वही तो डीप कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर पा रहे हो ना, ये मूव ऑन कर पा रहे हैं। बस थोड़ा सा पर्सनल ग्रोथ पर आपको भी फोकस करना है और इनको भी फोकस करने की जरूरत है। बट जो भी है, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन ही आपको मिले इनके साथ, पर एक खूबसूरत बॉन्डिंग तो यहाँ पर क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है, जो सोल से सोल मिल चुकी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सोल तो कनेक्टेड है ही आप दोनों की, भले ही बॉडी एक दूसरे से बात नहीं कर रही है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा प्रॉब्लम्स है, पर एक सोल कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हीलिंग पर फोकस करना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर फोकस करना है, ठीक है। आपके जो मस्कुलाइन है, आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है डीएम है, या फिर जो आपकी डिवाइन फेमिनाइन है डीएफ है, तो यस आप दोनों का सोल पर्पस है कि आप दोनों को यस स्पिरिचुअली अलाइंड होना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और अवेकनिंग होनी बाकी है, चीजें बहुत बेहतर होंगी, ठीक है। कुछ कार्ड्स भी ले लेते हैं इनकी फीलिंग्स को देखने के लिए, ठीक है। मैं कुछ इनके मैसेजेस, इनके कार्ड्स भी लेती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अचानक से फील हुआ, इसलिए। तो चलिए, और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं बताइए यूनिवर्स, और क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं, चलिए ले लेते हैं, ठीक है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, वो सोल जानती है कि आप हो इनके साथ, कहीं ना कहीं भले ही आप बात ना कर रहे हो, गुस्से में हो, पर आप हो। पता नहीं क्यों इनको एक एहसास होता है कि आप हो। मे बी ये एहसास आपको भी होता है क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप दोनों, इसीलिए टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। आप जब दोनों साथ होते थे ना, समय का पता नहीं चलता था, कैसे समय बीत जाता था, आप एक दूसरे में खोए रहते थे, बातें करते थे, प्यार करते थे, कितना अच्छा था वो टाइम। तो वो याद कर रहे हैं समय। यू आर माई इंस्पिरेशन। हाँ, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, जिस तरीके से आपने प्यार करना सिखाया है, प्यार में जीना सिखाया है, प्यार के लिए कुछ करना सिखाया है, तो आप इंस्पिरेशन हो। यू कंप्लीट मी, आप इनको कंप्लीट करते हो, ठीक है। यहाँ पर है क्योंकि आपके बिना इनकम्प्लीट सा इनको फील होता है, मतलब एक बॉडी का पार्ट जैसे मिसिंग हो, कुछ ऐसा फील करते हैं ये। यहाँ पर है, योर वॉइस साउंड्स सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर्स। आपकी आवाज कितनी सेक्सी है, मतलब मिस कर रहे हैं आपकी आवाज को, सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मे बी आप लोग रात में बहुत ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करते थे, प्यार भरी बातें करते थे एक समय, तो वो मिस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर है, आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। हाँ, ये आपको ट्रस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा सबसे पहले जिसे ट्रस्ट करते हैं वो आप हो, ठीक है। तो यस, ये अपनी लाइफ में आपको ट्रस्ट करते हैं पूरे दिल से। यू लव अनकंडीशनल यस, इनको फील हो रहा है आपने जो प्यार किया था वो अनकंडीशनल लव किया था। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। आपके साथ नहीं है ना ये, तो हाफ्ड फील कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो आपका बोलना, हंसना, चलना, आपका स्माइल, आपका रोना, सब इनका दिल पिघाल देता है। मतलब कहीं ना कहीं इनका हार्ट ना मेल्ट हो जाता है आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर। है आप में कुछ तो जादू है कि कहीं ना कहीं खो जाते हैं ये, आप में खो जाते हैं और खो जाना चाहते हैं इवन।
तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।